बिहार विधानसभा चुनाव 2025। एनडीए में फूट होना तय, चिराग नहीं माने। जेपी नड्डा चिराग पासवान की मुलाकात, नड्डा की हिदायत को मानने से चिराग का इनकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बिहार की राजनीति में आज जो दृश्य उभर कर सामने आ रहा है वो कोई आम दृश्य नहीं है। यह वो पेंटिंग है जिसे नीतीश कुमार ने गठबंधन के रंगों से सजाया और अब उसी पेंटिंग पर चिराग पासवान ने विद्रोह की स्याही उछाल दी है। नीतीश कुमार, जिन्हें कभी सुशासन बाबू कहा जाता था, जिनके हाथ में सत्ता भी है और अनुभव भी, लेकिन उम्र, समय और गठबंधन की राजनीति ने अब उनके कद को सीमित कर दिया है। और इसी सीमित होते कद के बीच एक नाम उभर कर आया, चिराग पासवान। चिराग वो नाम जो एक वक्त में एलजेपी में अकेले पड़ गया था, लेकिन आज वही चिराग एनडीए के मंच पर खड़े होकर मंच के नीचे आग लगा रहे हैं। जी हाँ, ये वही चिराग है जिन्होंने पटना की सड़कों पर एक के बाद एक हत्याओं को लेकर राज्य की कानून व्यवस्था पर सीधा हमला बोला और उनके निशाने पर कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार की सरकार। बयान साधारण नहीं है, ये वो शब्द है जो सिर्फ विपक्षी नहीं, सत्ता के सहयोगी बोल रहे हैं और यही वो सबसे बड़ा संकेत है कि भीतर अब सब कुछ ठीक नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी अध्यक्ष से चिराग पासवान की शिकायत कर दी है। वजह लगातार नीतीश सरकार पर हमला और गठबंधन धर्म का उल्लंघन। और फिर चिराग को तलब किया गया, दिल्ली बुलाया गया, बैठक हुई, समझाइश दी गई, लेकिन क्या हुआ? क्या चिराग चुप हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल्ली से लौटकर उन्होंने फिर उसी राग छेड़ दिया। बिहार में जंगल राज की पुलिस बिक चुकी है, अपराधियों की सरकार है। तो सवाल यह है कि जब गठबंधन का सहयोगी ही सरकार को अपराधियों की संरक्षण बता दे तो उस सरकार की नैतिकता का क्या बचता है? अब बात करते हैं उस बयान की जिसने बिहार की जनता के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। बिहार पुलिस के एडीजी मुख्यालय कृतन कृष्णन ने कहा कि अप्रैल से जून के बीच हर साल मर्डर ज्यादा होते हैं क्योंकि किसान खाली रहते हैं। क्या वाकई किसान खाली रहते हैं? इसलिए क्या करते हैं? यह बयान बिहार की सामाजिक संरचना को अपमानित करने वाला है और यही वजह थी कि चिराग पासवान ने इस बयान को लपक लिया और कहा कि क्या यही सुशासन है? क्या अब किसान हत्यारे हो गए हैं? यहाँ मुद्दा सिर्फ बयान का नहीं बल्कि एक मानसिकता का है जिसमें प्रशासन जनता को जवाबदेह नहीं बल्कि शक की निगाह से देखता है। गठबंधन के भीतर अब दो चेहरे हैं, एक है समझौते वाला चेहरा नीतीश कुमार का, दूसरा है विद्रोह का चेहरा चिराग पासवान का। बीजेपी चुप है क्योंकि नीतीश कुमार की जरूरत है, लेकिन चिराग बोल रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इस चुप्पी के दौर में बोलने वाला ही अगला बड़ा नेता होगा। नीतीश कुमार के लिए ये चुनाव शायद आखिरी चुनाव हो, उम्र और हालात दोनों उनके पक्ष में नहीं और चिराग इस राजनीति को बखूबी समझते हैं। 2020 में अकेले चुनाव लड़कर उन्होंने जेडीयू को कड़ी चोट दी थी और अब 2025 में फिर वही तैयारी है, इस बार शायद और तीखी। बीजेपी के लिए ये एक मुश्किल घड़ी है। एक तरफ नीतीश कुमार है, अनुभव, कैडर और सामाजिक समीकरण का समीकरण, दूसरी तरफ चिराग है, युवा, तेज, आक्रामक और जनता की भाषा बोलने वाले। लेकिन दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। तो बीजेपी क्या करे? अगर चिराग और दबाए तो युवा वोट बैंक नाराज, अगर नीतीश को छोड़ दे तो कुर्मी, ईबीसी समीकरण बिगड़ेगा। यहाँ भाजपा फंसी है और विपक्ष मुस्कुरा रहा है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और पूरा इंडिया गठबंधन इस समय बिहार में एकजुट होने की कोशिश में है। विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत है एनडीए की कमजोरी और यही कमजोरी बन रहे चिराग पासवान, जिनका तेवर गठबंधन में टकराव को और गहरा कर रहा है। चिराग ने कहा था नीतीश जी से तो जनता उब चुकी है, अब बदलाव तय है। क्या ये बयान सिर्फ राजनीति या एनडीए के भीतर एक नई लकीर खींचने की शुरुआत है? बिहार की राजनीति हमेशा अप्रत्याशित रही। यहाँ गठबंधन पल में बनते हैं और पल में बिखर जाते हैं। नीतीश कुमार बार बार पाला बदलते रहे, लेकिन अब उनके अपने ही साथी उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं और यही राजनीति की खूबसूरती है और त्रासदी भी। अगर चिराग पासवान अपनी रफ्तार बरकरार रखते हैं और भाजपा कोई निर्णायक फैसला नहीं लेती तो बिहार में एनडीए सिर्फ गठबंधन नहीं, एक टूटता हुआ रिश्ता बनकर रह जाएगा। नीतीश के पास सत्ता है, चिराग के पास भाषा, बीजेपी के पास समझौता, विपक्ष के पास मौका और जनता के पास बस एक सवाल, बिहार में अगली सुबह किसके नाम होगी?